हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में। एक बार आज हम फिर पढ़ेंगे क्लास 10 का 6 चैप्टर, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज अभी रह गई है जो हमको कंप्लीट करनी है। ठीक है ना। चलिए आज हम फिर से एक बार शुरू करते हैं चैप्टर 6 की 6 एक्सरसाइज, है ना। बाकी सारा के चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, ये सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज रह गई है जो अभी आपको करनी है। दिया है 6 क्वेश्चन, वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। अब इसमें आपको करना है वाच्य परिवर्तन, है ना। इसको थोड़ा समझना जरूरी है, इसको इसीलिए मैंने अलग से करवाया है, क्योंकि आपको वहीं करा दी थी तो आपको समझ में नहीं आता कि वाच्य परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम पहले वाच्य परिवर्तन को समझेंगे, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य होते क्या है, उनको परिवर्तन करते कैसे है। देखो लास्ट चैप्टर में हमने किया था तो उन्होंने हमको दिया था कि आपको क्या करना है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में करना है या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में करना है। यहाँ पर मगर आपको अभी समझना है, सबसे पहले तो आपको खुद समझना है, खुद पता करना है कि किस वाक्य में किस वाच्य में दिया है और उसको हम किस वाच्य में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य होता क्या है, वाच्य परिवर्तन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो 3 प्रकार से इनको हम परिवर्तित करते हैं। पहले करते हैं कर्तवाच्य में। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सा होता है, कर्तवाच्य। ठीक, इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं कर्तवाच्य क्या है, कर्तवाच्य में है क्या। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि कर्तवाच्य कोई भी वाच्य में हम प्रयोग करेंगे, जब उसका हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, क्रिया होता है, क्रिया कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। ठीक है ना। तो बताना ये है, देखना ये है कि इसमें जो कर्तवाच्य में जो कर्ता होता है वो कैसा होता है, प्रथमा विभक्ति का होता है। ठीक, कर्ता कैसा होता है, प्रथमा विभक्ति का होता है। और कर्म कौन सा हो जाएगा, अगर ये प्रथमा है तो कर्म कौन सा हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। और क्रिया कैसी हो जाएगी, तो जैसा हमारा कर्ता है उसके अनुसार ही क्रिया चलेगी। कैसे चलेगी, कर्ता के अनुसार। यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार चलती है क्रिया। ठीक है, इतना आपको अभी यहाँ पे समझना है। किस वाक्य में कह रहे हैं, कर्तृवाच्य में कह रहे हैं कर्ता जो होता है वो प्रथमा का होता है, कर्म जो होती है वो द्वितीय होता है, और इसका जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार ही चलती है। हमारा कर्ता कैसा है, प्रथमा है, मतलब प्रथम वचन, प्रथमा विभक्ति का करता है। जब प्रथमा विभक्ति का करता है तो क्रिया भी उसके अनुसार ही चलेगी। मगर कर्म कैसा चलेगा, मगर कर्म क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा। ठीक है, इतना इसमें हम समझ रहे हैं। सिर्फ हमको अभी एक कर्तवाच्य देख रहे हैं। अब इसको कहा जाए कि आप इसको कर्मवाच्य में बदलिए, तो यहाँ पर हम पहले एक बार कर्मवाच्य भी देख ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी कर्ता क्रिया कर्म तीनों रहते हैं। तो इसमें जब कर्ता होता है, कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति का हो जाता है, तृतीय विभक्ति का। अब हम ये लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, तो आप इसको समझिए कि ये तृतीय विभक्ति लिखी हुई है। ठीक है ना, या इसको हम चलिए अभी आपको लिखा दे रहे हैं। तो ये कौन सी विभक्ति का हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का हो जाएगा। और इसमें कर्म कौन सा हो जाएगा, इसका जो कर्म हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का। ठीक है ना, इसका जो कर्म हो जाएगा वो कौन, अभी हमने जो पढ़ा कर्तवाच्य का, उसका कर्म कौन सा था, द्वितीय विभक्ति का था। मगर इसका कौन सा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का हो जाए। और इसकी जो क्रिया चलेगी वो किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार, है ना। इसकी क्रिया कैसी चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी। मान लो इसमें क्रिया कैसे चल रही थी, अभी कर्ता के अनुसार चल रही थी, मगर कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है ना। जब कर्म की प्रधानता है तो जहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा, जहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी, वो उसके अनुसार ही कर्म चलाएगा, वो अपनी क्रिया भी उसके अनुसार ही करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। कर्मवाच्य में कर्ता भले तृतीय विभक्ति का हो, कर्ता कैसा हो जाएगा, तृतीय का हो जाएगा, मगर उसका जो कर्म है वो तो पहले नंबर का हो रहा ना। तो क्रिया तो किसके साथ जाएगी, जो पहले नंबर पर है। इतना आप समझ लो। जैसे यहाँ पर पहले नंबर का करता था तो क्रिया उसके अनुसार चल रही थी। अब यहाँ पर पहले नंबर पे कौन है, कर्म आ गया, तो कर्म के अनुसार क्रिया चलने लगेगी। ठीक है, एक और होता है भाववाच्य। ये हम 3 वाच्य पढ़ते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता है, कर्ता होता है किसका, तृतीय का। कर्ता कौन से नंबर का होगा, तृतीय कर्ता होगा।
तृतीय विभक्ति का कर्ता हो, मगर इसमें कर्म नहीं होता, इसमें क्रिया होती है। और क्रिया जो चलती है वो अपने अनुसार चलती है, ठीक है। वो ना तो उसको कर्ता से मतलब है, और क्रिया उसमें कर्म तो है ही नहीं, तो उसको कर्ता से मतलब नहीं है, वो अपने अनुसार चलती है। अपने अनुसार चलने का मतलब ये है कि आत्मनेपद के अनुसार चलने लगती है, ठीक है। आत्मनेपद के अनुसार चलती है, और वो कैसी चलती है? आत्मनेपद का प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार चलती है, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार चलती है। इसमें कर्म होता नहीं है, ये कर्म से रहित होती है, तो क्रिया क्या हो जाती है? स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है। वो अपने अनुसार चलने लगती है। अपने अनुसार मतलब वो आत्मनेपद के अनुसार चलती है। यहाँ पर जो क्रिया चलेगी वो कैसे चलेगी? आत्मनेपद के अनुसार चलेगी, ठीक है। उसको वो अपने आप में स्वतंत्र है। अब वो अपना रूप अपने अनुसार बदल सकती है, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, ठीक है। इसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं। आपको देखना है सेंटेंस में जहां पर भी तृतीय विभक्ति हो, कर्ता तृतीय विभक्ति का हो, और क्रिया उसके अनुसार आत्मनेपद के अनुसार चल रही हो, तो वो समझ लेना कि वो भाववाच्य होता है, उसमें कर्म नहीं होता। इसमें सिर्फ दो चीजें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ दो चीजें होती हैं। अब आपको ये समझ में आया पहले तो क्या क्या होता है कर्तवाच्य में। इसको हम ऐसे कर लेते हैं अगर हम, ठीक है, कि आप उसको टेबल बना सकते हो। चलो, तो क्या कह रहे हैं कि कर्ता कर्म का, कर्तवाच्य का जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्म इसमें द्वितीय विभक्ति लगा जाता है, और क्रिया जो चलती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। आपको क्रिया में ये याद रखना है कि जहां पर भी प्रथमा विभक्ति लगेगी, चाहे वो कर्ता में लग रही हो तो वो कर्ता के अनुसार चलने लगेगी, और यहाँ पर अगर वो कर्म में लग रही है तो वो कर्म के अनुसार चलेगी, ठीक है। इतनी सी टेबल आपको याद रखनी है, और जब आप इतनी सी टेबल याद रख लोगे तो आपको पूरे कर्तवाच्य कर्मवाच्य सारी वाच्य बन जाएंगी। ये हमने आपको बिल्कुल सरल रूप में ये चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति का होगा, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होगा, प्रथमा विभक्ति का इसमें कर्म चलेगा। कर्म अब जब यहाँ की जगह खाली होगी तो वो कह रहा हम प्रथमा विभक्ति पर पहुँच जाएंगे, ये तृतीय है तो हम प्रथमा रहेंगे, और इसी के अनुसार यहाँ पर कर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद भाववाच्य में सिर्फ तृतीय कर्ता होता है, और क्रिया अपने अनुसार आत्मनेपद में प्रथम रूप और एक वचन में चलती है। ये हमने आपको बताया क्या? अभी सिर्फ इतना कि आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे कहते हैं, पहले हम कर्तवाच्य देख लें कि कर्तवाच्य बनेगा कैसे, ठीक है। जैसे कर्तवाच्य का एक सेंटेंस देख लेते हैं, बालकः, क्योंकि हमको क्या चाहिए? सबसे पहले प्रथमा विभक्ति चाहिए, तो बालका क्या है? प्रथमा है। फिर इसमें द्वितीय विभक्ति चाहिए, तो कह रहे हैं बालकः विद्यालयम। द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? विद्यालयम होती है ना, बाल, जैसे हम पढ़ते हैं रामः रामम, तो ये क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति आ गई इसमें। फिर कह रहे हैं कर्ता के अनुसार अब क्रिया भी चाहिए, तो कह रहे हैं बालका विद्यालयम गच्छति, ठीक है ना। ये किस वाच्य का सेंटेंस बन गया? कर्तवाच्य का, है ना। कर्तवाच्य का हमने, अब हम इसको बदल दें अगर किसमें? कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में हमको सबसे पहले क्या चाहिए? इस जो कर्ता है, बालक क्या है? कर्ता है, ठीक है। और विद्यालय क्या है? उसका कर्म है, और जाना क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। अब हमको इसको सेंटेंस को चेंज करना है किसमें? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? ये जो कर्ता है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? इसको तृतीय विभक्ति में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बालक का तृतीय विभक्ति क्या हो जाता है? बालकेन, ठीक। ये क्या हो गया? इसका कर्ता हो गया। हम अभी इसको, ये कर्तवाच्य का सेंटेंस है ना, इसको कर्तवाच्य में समझ लो आप, और इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें? कर्मवाच्य में, ठीक है। ये कर्तवाच्य का सेंटेंस है। अब हम इसको कर रहे हैं तो हो जाएगा बालकेन, तृतीय विभक्ति यहाँ पर आ गई जैसा हमने आपको बताया ऊपर। फिर बालकेन के बाद क्या आ जाना है? इसको जो विद्यालय जो दिया है, विद्यालय को हम क्या कर देंगे? इस विद्यालय को, अब जब इसकी जगह ये आ गया तो ये जगह खाली हो गई, इसकी जगह ये कह रहा है विद्यालय कि हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे मतलब हम पहले नंबर पर बैठ जाएंगे, तो इसमें कर्म किसने बात का चाहिए हमको? पहले नंबर का, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालयम का क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब ये कह रहे हैं, इसमें जो कह रहे हैं कर्ता के अनुसार, तो ये कर्ता क्या है?
कर्ता तो एक नंबर पर आ गया ना, पहला प्रथमा विभक्ति कर्ता की हो गई। तो इसकी जब हम क्रिया लगाएंगे तो हम इसकी क्या लगा देंगे, आत्मनेपद की क्रिया लगा देंगे। तो आत्मनेपद में क्या हो जाता है, इसकी क्रिया की क्या बन जाएगा, गच्छति का क्या हो जाएगा, गम्यते। आत्मनेपद के रूप कैसे चलते हैं, ते एते अन्ते, ठीक है, ते एते अन्ते, इसके रूप कैसे चलते हैं, किसके रूप चला रहे हैं हम, आत्मनेपद के रूप चलते हैं, ते एते और अन्ते, ठीक है, इसके रूप चल रहे हैं अभी। तो इसके रूप चलते हैं और इसमें या क्या हो जाता है, या इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गम्यते, क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका कौन सा वाच्य बन गया, ये कर्मवाच्य बन गया, ठीक है। अब इसी कर्मवाच्य को हम आपको कहें कि आपको क्या करना है, इसको भाववाच्य में चेंज करना है। तो हम इसको भाववाच्य में कैसे कर देंगे। अब भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य का जो कर्ता होता है, हमने आपको जो बताया भाववाच्य का कर्ता कौन सा होता है, तृतीय विभक्ति में होता है। अब तृतीय विभक्ति के लिए हम पहले क्या कर देंगे, कर्ता को क्या कर देंगे हम, बालकेन, ठीक है, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं इसकी जो क्रिया इसमें कर्म तो होता नहीं है, सिर्फ दो चीजें होती हैं भाववाच्य में, कौन कौन सी, कर्ता और क्रिया, कर्म इसमें होता नहीं है। तो हमको क्रिया लगाना है, इसके अनुसार नहीं लगाना है, हमको किसके अनुसार लगाना है क्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार, ठीक है। तो ये भले तृतीय का है, ये तीसरे का रहे उसकी टेंशन नहीं है, बालकन इसका कर्ता जो वो तृतीय का होता है, मगर इसकी जो क्रिया हो जाती है वो कैसी हो जाती है, आत्मनेपद एक वचन में। तो हो गया गम्यते, ये बन गया, बस ये तीनों रूप में बन गया, ये भाववाच्य बन गया, ठीक है, ये भाववाच्य हो गया। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है, हमने बिल्कुल इतनी शांति से और आपको इतना बिल्कुल इजी तरीके से बताया है। इसकी बस आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको आप दिमाग सिर्फ कहाँ लगाना है, इस टेबल में। तो इसको टेबल हम कैसे कर सकते हैं, प्रथमा द्वितीया और कर्ता के अनुसार, तृतीया प्रथमा कर्म के अनुसार, और तृतीया और ये स्वतंत्र है, इसकी जो क्रिया है वो क्या है, इसका क्रिया कैसी है, स्वतंत्र है। इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये स्वतंत्र है, ठीक है। बस इतनी तीनों रूपों में हमने आपको बदल के बता दिया। पहला हमने क्या किया, पहला यहाँ पर देखो हम इसको लिख के बता दें, ये हमने पहला लगाया, ये हमने द्वितीय लगाया, और इस पहले के अनुसार हमने ये क्रिया लगा दी। तो क्या हो गया, ये पहला द्वितीय दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा पहला। इस पे हमने क्या किया, तृतीया लगाया पहले, फिर इसको पहला लगाया, और फिर इसी की इस पहले के अनुसार हमने यहाँ पर क्रिया लगाई। तो थर्ड फर्स्ट फर्स्ट हो गया, और इसमें सिर्फ आपको थर्ड बस याद रखना है, बाकी ये पहली क्रिया लग जाएगी, ये प्रथम पुरुष के अनुसार ही लगेगी, ठीक है। ये हम समझ गए। जब आप ये समझ जाओगे तब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको बहुत ईजी लगने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में दिया क्या है। एक्सरसाइज में कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, देखो जब तक आप थोड़ा सा समझोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं तो आपको ये हम आपको ये करा देंगे, आंसर आप आसानी से लिख लोगे क्योंकि उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। मगर आंसर को भी तो समझना पड़ता है ना कि ये कैसे बने हैं, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दिया है, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती चा। क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी भी समझो तब आपको समझ में आएगा। तो कह रहे हैं क्रोधित से हैं, मतलब जो शेर है वो कैसा हो रहा है, इतस्ततः इधर उधर, धावती गर्जती दौड़ता और गरजता है, ठीक है। अब देखो इसमें पहले हम ये देख लें कि इसमें दिया क्या क्या है, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, क्रुद्ध सिंह। क्रुद्ध सिंह मतलब क्या दिया है, इसमें एक वचन प्रथमा विभक्ति दी है ना, प्रथमा विभक्ति की दोनों लगाए हैं, प्रथमा विभक्ति के हैं क्रुद्ध से। इतस्ततः, इतस्ततः मतलब क्या हो जाता है, इधर उधर, इधर उधर क्या है, एक अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय जहां पर भी आता है, अव्यय का मीनिंग ही होता है कि उसको कोई मतलब उसको कोई व्यय नहीं, व्यय मतलब क्या होता है, अव्यय मतलब क्या होता है कि उसको कोई वहां से अलग नहीं कर सकता, वो जैसा है बिल्कुल वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इतस्ततः जो शब्द है वो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि ये अव्यय है। अब इसमें क्या है, धावती और गर्जती, धावती और गर्जती क्या हो गया, इसमें क्रिया होगी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और गरज रहा है, तो ये तो क्रिया। अब इसमें कर्म तो कहीं पर है ही नहीं, कोई कर्म तो इसमें हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको क्या समझ रहे हैं कि ये भाववाच्य में दिया है,
ठीक है ना, इसमें कोई कर्म नहीं, जहां पर भी कर्म नहीं होता है उसको हम कौन सा सेंटेंस उसको क्या बोलेंगे, हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो हम जब इसमें कर्म नहीं है हमको ये समझ में आ गया तो हम इसको क्या कर देंगे, भाववाच्य में बदल देंगे। ये किसी में भी दिया हो, है ना, इसको हमको करना क्या है, भाववाच्य में बदलना है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो हम भाववाच्य में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो इसमें से आप बार बार टेबल देखते जाओ तो आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, तो हम देख ले रहे हैं कि भाववाच्य में सबसे पहले जो कर्ता होता है वो कैसा हो जाता है, तृतीय विभक्ति का हो जाता है, और जो क्रिया होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को, ये जो कर्ता है इसको हमने बदल दिया। तो हमने क्या कर दिया, क्रुद्धेन सिंहेन, ये तृतीय विभक्ति का लगा दिया। ठीक है, अव्यय को हमने बिल्कुल ज्यों का त्यों रख दिया। अब हम कह रहे हैं इसकी जो क्रिया होती है वो हो जाती है आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन की। तो आत्मनेपद में हमने आपको बताया अभी की ते एते अंते इसमें लगता है। ठीक है ना, लट लकार में, ये भी हम समझ रहे कि ये लट लकार की है जहां पर ती लगा है, पढ़ते हैं ना हम ती में, ताती ते, ती तह अंति, सॉरी ताती ते तो अलग है, ती तह अंति। तो ती मतलब ती किस में आ गया, ये लट लकार की प्रथम पुरुष में आ गया। तो हमने अभी मान लो तुम इसको ही देख के बदल लेंगे अगर हम, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष बदलना है इसमें एक वचन का। तो एक वचन में क्या आ जाता है, ते एते अंति। ठीक है, तो हमने इसको क्या, और या का तो इसमें आगमन हो ही जाता है, आत्मनेपद की जब क्रिया चलती है तो उसमें या का आगमन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, धाव्यते और गर्जयते च, चा को हमने जो कहते हो लग गया, तो ये बन गया कौन सा वाच्य बन गया, ये भाववाच्य में बदल गया। ठीक है, समझ में आया कि हमने इसको क्या किया, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म दिख ही नहीं रहा है ना। ये इतस्ततः जो लगा है, इतस्ततः तो क्या है, एक अव्यय है। अव्यय तो कहीं से भी आप कहीं पर भी लगाओ तो वो ज्यों का त्यों लगता है, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्रुद्ध से इतस्ततः धावती गर्जती चा, इस ये कौन सा सेंटेंस दिया, ये भाववाच्य का दिया है, इसको हमको भाववाच्य में बदलना है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो हमने भाववाच्य, बिल्कुल भाववाच्य का नियम लगा दिया इसमें। हमने पहले इसको तृतीय विभक्ति का कर दिया, फिर उसके बाद हमने इसको अव्यय को ज्यों का त्यों लिख दिया, और इसके अनुसार हमने इसमें प्रथमा विभक्ति लगा दी। तो धाव्यते गर्जते चा, ये हो गया इसका भाववाच्य। ठीक है, ये इन्होंने दिया है। दूसरा ये कह रहे हैं, अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं काहे में दिया है, हमको क्या करना है उसमें। कह रहे हैं त्वया सत्यम कथितम, त्वया सत्यम कथितम। अब इसको हमको पहचानना है कि ये पहले किस में दिया है। अब इनने ये नहीं बताया आपको कि इसमें आपको किस रूप में चेंज करना है, आपको खुद समझना है और खुद ही बताना है कि ये किस रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, त्वया जो आता है ये क्या है, त्वया होता है तुम के जो शब्द रूप चलते हैं उसकी तृतीय विभक्ति होती है त्वया, है ना। अगर आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो तो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि त्वया क्या है, तृतीय विभक्ति है किसकी, तुम शब्द रूप की। तुम की जो शब्द रूप हम पढ़ते हैं उसकी तृतीय विभक्ति होती है त्वया। तो ये तो हमको समझ में आएगा कि ये किसका है, तृतीय विभक्ति का है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं सत्यम। सत्यम किस में आ जाता है, पहली प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति सत्यम क्यों है, क्योंकि आप तुम्हें बताती हैं कि हमेशा कि जहाँ पर माँ आ जाए वहां पर क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगती है। हाँ लगती है, तो फिर ये सत्यम कैसे हो गया प्रथमा विभक्ति का, क्योंकि जब हम देखो ये क्या है, सत्यम क्या है, पहले तो ना तो स्त्रीलिंग है ना नपुंसकलिंग है, सॉरी ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। किसमें है ये सत्यम, नपुंसकलिंग का रूप दिया हुआ है। तो कह रहे हैं जब भी नपुंसकलिंग के रूप लिखते हैं हम या हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, नपुंसकलिंग के रूप चलते कैसे हैं, कैसे चलते हैं, फलम फले फलानी पढ़ते हैं ना हम। चाहे हम पुस्तकम पढ़ लें, चाहे हम पत्रम पढ़ लें, चाहे हम कुछ, तो आता क्या है, प्रथमा विभक्ति काय में आ जाती है, फलम। ऐसे इसमें प्रथमा विभक्ति काय में दी हुई है, सत्यम। ठीक है, दिया हुई, समझ गए हम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है और नपुंसकलिंग के जब हम रूप पढ़ते हैं तो नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति में क्या लगता है, माँ लगता है। जैसे हम पढ़ते हैं फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तकी पुस्तकानी, तो ये भी नपुंसकलिंग है। तो क्या हो गया, ये तृतीया हो गया, ये पहला हो गया, आ गया ना, ये कौन सा वाच्य आ गया अब। और इसके अनुसार ही ये कथितम, इसमें क्या लग गई, विभक्ति लग गई, उसको क्रिया लग गया। ठीक है, क्रिया के अनुसार ही तो वो चलेगा। तो कह रहे हैं ये जो क्रिया लग गई है ये किसकी लग गई है, कथितम, इसके अनुसार लग गई है ना, कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है। तो कह रहे हैं ये कौन सा हो गया, अब इतना समझ में आ गया कि ये कौन सा बन गया, ये कर्मवाच्य बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया है, कर्मवाच्य बन गया।
कैसे बन गया कर्मवाच्य, इसमें तृतीया पहला और पहले के अनुसार ही ये विभक्ति इसमें लग गई। ठीक है, अब हम जब ये कर्मवाच्य बन गया तो इस कर्मवाच्य को हम किस में चेंज कर देंगे, अब कर्तृवाच्य में, क्योंकि उसने दिया है कि आप क्या करो, परिवर्तन करके लिखो, है ना। वाच्य परिवर्तनम इसमें लिखा है, वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखा, मतलब वाच्य परिवर्तन करके लिखना है आपको। ठीक है, तो हम जब इसमें करेंगे तो हम वाच्य, अब ये कर्म का दिया है तो हम इसको कर्तवाच्य का कर देंगे। अगर इसमें कर्म नहीं होता तो हम इसको समझ लेते कि ये भाववाच्य, मगर इसमें तीनों चीजें हैं, कर्ता कर्म क्रिया, और कर्ता कर्म क्रिया जब इसमें है तो हमको देखना ये है कि ये किस वाच्य का है। तो हम बिल्कुल आरामी सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें पहले तो क्या दिया है, इसमें पहले जो कर्ता दिया है वो किसका दिया है, तृतीय विभक्ति दी है, ये फर्स्ट का दे दिया है, प्रथमा विभक्ति का दे दिया, और इसके अनुसार इसने यहाँ पर क्रिया लगा दी। अब कथितम जो शब्द आया है, कथितम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, एक तो देखो कित्वा प्रत्यय, कित प्रत्यय और कर्तव्य प्रत्यय, ये दो प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्यय के अनुसार इसमें जो लगा है, इसमें क्या हो जाता है, ता शेष रह जाता है ना। अभी आप इसको ऐसा ना समझो, आप इसको सिर्फ ऐसा समझ लो। ठीक है, अब जब हम इसको चेंज करेंगे कर्तवाच्य में, तो कर्तवाच्य में सबसे पहले क्या होता है, कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का हो जाता है, तो तुम इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का हो गया। ठीक है, तुम क्या हो गया, इसमें प्रथमा विभक्ति का हो गया। फिर इसमें जो कर्ता दिया है, अब इसमें कर्म जो दिया है वो कैसा हो गया, उसको द्वितीय हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये द्वितीय हो गया। अब मैम ये भी द्वितीय और ये भी द्वितीय, दोनों में एक ही चीज कैसे आ गई मैम, तो ये देखो, जब हम नपुंसकलिंग के रूप लिखते हैं तब उसमें क्या होता है, प्रथमा विभक्ति जो चलती है वो तो ऐसे चलती है, मगर इसकी जब द्वितीय विभक्ति भी चलती है तो वो ऐसे ही चलती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, तो ये इसका प्रथमा हो गया और ये इसकी द्वितीय हो गई, तो मतलब दोनों सेम हो गए, है ना। इसका प्रथमा जो था वो भी सेम था और इसकी द्वितीय जो वो भी, क्योंकि इसकी सेम चलते हैं, और बाकी के जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, नपुंसकलिंग के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो इसका द्वितीय भी कैसा हो जाएगा, देखो कितनी इसमें दोनों चीजें सरल हो गई ना। ये भी जो कहते हो निकाल दिया हम, तो कह रहे हैं त्वम सत्यम बदसी। बदसी क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तीता अंति सी था, तो हमने इसके अनुसार इसको लगा दिया। ये एक वचन प्रथम पुरुष का है तो इसकी जो क्रिया आएगी वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। बस हो गया। कुछ डाउट है इसमें? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जैसा इसको हमने समझ लिया कि ये कर्मवाच्य का है, इसको हमने कर्मवाच्य के नियम के अनुसार लगा दिया। इसको हमने समझ लिया कि ये किसका है, ये कर्तवाच्य का है, तो इसको हमने कर्तवाच्य में लगा दिया। देखो आपको बिल्कुल इसको इसके अनुसार समझ लो। चलो इसको हम रख लेते हैं सामने, फिर हम इसको बता देते हैं। पहले तो हम कर्मवाच्य देख लेते हैं इसके अनुसार। कर्मवाच्य में क्या दिया था, तृतीय विभक्ति दी थी पहले, कर्ता की तृतीय विभक्ति यहाँ पर आ गई, फिर इसमें प्रथमा विभक्ति दी। तो यहाँ पे सत्यम इसीलिए आया क्योंकि ये नपुंसकलिंग वर्ण है। नपुंसकलिंग के रूप हमने आपको बताया कैसे चलती है, फलम फले फलानी, तो सत्यम सत्य सत्यानी आ जाएगा। तो सत्यम प्रथमा विभक्ति हो गया, उसके अनुसार ही यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया लग गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको। हमने कर्मवाच्य, कर्तवाच्य में हम क्या क्या करते हैं, कर्तवाच्य में हम करते हैं पहले कर्ता प्रथमा चाहिए तो कर्ता प्रथमा आ गया, फिर उसमें क्रिया चाहिए हमको, कर्म चाहिए द्वितीय तो द्वितीय आ गया, और इसके अनुसार प्रथमा के अनुसार ही यहाँ पर हमने क्या लगा दी, क्रिया लगा दी। ठीक है, बस इतना हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं कि दिया है सिंह। पहला वर्ड सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस वाच्य में दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं दिया, आपको ही समझना और आपको ही बताना है। तो सबसे पहले दिया है सिंह। सिंह किस में आता है, प्रथमा में आता है। ठीक है, सिंह के जो रूप चलेंगे, जैसे बालका के रूप चलते हैं, रामा के चलते हैं, तो कैसा आता है, रामा आता है, तो हा आता है पहले, तो सिंह आ गया। फिर सर्वजंतनून, अब कैसा आ गया ये, सर्वजंतनून। अब सर्वजंतनून जो शब्द आया है वो कैसे आया है, आया तो इसमें कैसा है, द्वितीय ही आया, मतलब द्वितीय का बहुवचन आ गया है, बस। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा हमने यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कहा आपको कि सिर्फ एक ही वचन आएगा, दूसरा वचन आ ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा गया है। वचन कोई भी आ सकता है, उसके अनुसार ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है सिंह सर्वजंतनून, ये हो गया किसका, इसका बहुवचन हो गया। ठीक है, द्वितीय का बहुवचन आ गया। फिर प्रक्षति, इसके अनुसार इसमें क्रिया लग गई, किसके अनुसार, इसके, ये कौन सा है, प्रथमा है एक वचन में, तो इसके अनुसार ही ती लग गया, मतलब ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तवाच्य। ठीक है, क्योंकि प्रथमा द्वितीय और प्रथमा,
ठीक है, तो ये हो गया कर्तवाच्य। अब इस कर्तवाच्य को हमको कर्मवाच्य में करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्रिया नहीं होती तो हम इसको समझ लेते, कर्म नहीं होते तो हम समझते भाव, मगर तीनों चीजें जब दी होती हैं तो वो कर्म या कर्तवाच्य का होगा। तो हमको सिर्फ सबसे पहले ये देख लेना कि ये जो सेह दिया है किस रूप में दिया है, तो ये प्रथमा में दिया है, मतलब ये काय में हो जाएगा, कर्तवाच्य में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुरुआत ही प्रथमा और तृतीया से होगी। तो हम इस प्रथमा को तृतीया में बदल देंगे, इस प्रथमा को जब हम तृतीया में बदलेंगे तो सेह का सिंहैन हो जाएगा। ठीक है, और सर्वजंतुनम का इसमें क्या हो जाएगा, सर्वजंतवः। इसका प्रथमा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्वजंतवः। ठीक, और प्रक्षति का प्रक्षते हो जाएगा। इसके अनुसार, इस पहले के अनुसार ये भी बदल जाएगा, तो ये काय में बदल जाएगा, मगर ये आत्मनेपद के पहले रूप प्रथम पुरुष में वचन बदल जाएगा। तो प्रथम पुरुष क्या होता है, ते लगाना था, तो हम या तो उसमें आ ही जाता है, या तो हम जोड़ के या लगा एते में हम या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रक्षते। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने तृतीया कर दिया, इसको पहला कर दिया, उसके पहले के अनुसार ही हमने इसको लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिंहेन सर्वजंतवा प्रक्षते, मतलब शेर सर्वजंतुओं से पूछता है। इसका मीनिंग क्या है, शेर सर्वजंतुओं से पूछता है। तो अब जब हम इसको बदलेंगे, ये तो कर्तवाच्य में दिया था, जब हम इसको कर्मवाच्य, देखो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में भूतकालिक क्रियाएं बनती है। ठीक है, भूतकाल के रूप चलते हैं इसमें, भूतकालिक क्रिया के अनुसार ये चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शेर के द्वारा, अब क्या हो जाएगा, शेर के द्वारा सभी जंतुओं से पूछा गया। ठीक है, तो ये भूतकाल में चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, इस शेर को हमने, इस सिंह को हमने तृतीया में बदला तो सिंहैन हो गया। सर्व जंतुना, ये द्वितीय द्विवचन है, सॉरी द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा है, तो हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा देंगे, तो सर्व जंतवा प्रक्षते, और इसके अनुसार हम क्रिया कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, काकः पिकस्य संसति पालयति। काकः, अब ये भी देखो, काका जो शब्द आया है वो किसका आया है, प्रथमा विभक्ति का आया है, और पिकस्य जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, ये कौन सी है, षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति से हमें कुछ करना नहीं है। फिर संततिम, संततिम जो शब्द आया है वो किसका आ गया है, सेकंड विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का आ गया संतति, और इसके अनुसार ये क्रिया लग गई, तो हमको समझ में आ गया कि ये कर्तवाच्य है। हम तो यहीं से समझ जाएंगे, है ना, काका से समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी है, मतलब ये कर्तवाच्य होगा। अब इसको हम कर्मवाच्य में चेंज कर देंगे, तो हमें इस पिकस्य से यहाँ पर बीच में कोई भी सेंटेंस वर्ड आ जाए उसको हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बदलेंगे तब अगर वो कर्ता कर्मो क्रिया हुआ। ये तो कोई अभी सिर्फ इसमें विभक्ति लगा दी ना पिकस्य के, उसमें बताने के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं काका का काकेन हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा, पिकस्य ज्यों का त्यों रह जाएगा, मगर पिकस्य का हमको कुछ नहीं करना है। अब इसमें दिया है संततिम, संततिम का हम जब प्रथमा विभक्ति बनाएंगे जो हो जाएगा संतति। ठीक है ना, इसमें क्या है, इकारांत शब्द, इकारांत शब्द ये दिया है, इकारांत शब्द को हम जब बदलते हैं तो उसका प्रथमा विभक्ति जो बनती है वो बनती है संतति। विसर्ग लग, जैसे हम मति के रूप पढ़ते हैं तो मति ही हो जाता है, तो हम इसका संततिम का क्या कर देंगे, संतति, और इसके अनुसार हम ये क्रिया लगा देंगे तो बन जाएगा पाल्यते। कुछ नहीं किया हमने इसमें। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा पाल्यते। इसको हम पाल लेते, ऐसा भी आ सकता है, कहीं कहीं भी ऐसा भी देखा जाता है, आधा ला भी कर देते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कठिन लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि हमको दिमाग में सिर्फ अभी यहाँ पर कर्त और कर्मवाच्य रखना है, जिसमें कर्तवाच्य में हम कर्तवाच्य में हम देखेंगे प्रथमा और द्वितीया, और कर्तेन और कर्मवाच्य में हम देखेंगे तृतीया और प्रथमा। तो यहाँ पर हमने काका का कालेन काकेन कर दिया, तो ये तृतीया में बदल गया, पिकस्य ज्यों का त्यों, संततिम का हमने संतति कर दिया, और पाल्यते का क्या हो जाएगा, पाल्यते का क्या हो जाएगा, पाल्यते। ठीक है, क्योंकि आत्मनेपद में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब या आया है, तो यहाँ पर या है तो हम यहाँ पर अब दो या नहीं लगा देंगे कि आप समझो कि यहाँ पर या दिया तो या हमें लगाना नहीं, यहाँ पर दिया है तो हम उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा पाल्यते। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं मयूरः। सबसे पहले तो यही देख लो, मयूरः जो शब्द दिया है वो किस में दिया है, प्रथमा विभक्ति दिया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं विधात्रा। विधात्रा जो शब्द बनता है ये बनता है किसमें, तृतीय विभक्ति दी हुई है। अब यहाँ पर ये जो शब्द दिया है किसका दिया है, विधात्रा। विधात्रा मतलब ये तृतीय विभक्ति दी है। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं एव। एव तो अव्यय है, तो इसको हमको कुछ करना नहीं है। पक्षी राजा वन राजा बाकृतः। पक्षीराज और वनराज जो दिए हैं, तो ये क्या दिए हैं,
पक्षीराज और वनराज, ये जो आया है ये तृतीय विभक्ति का आया है, ये सॉरी तृतीय विभक्ति नहीं, ये प्रथमा विभक्ति का आया है, ठीक है ना। और बा कृता, ठीक। अब हम इसको देखें पहले कि ये बन क्या रहा है। ये पहले कौन सा बन रहा है, प्रथमा विभक्ति आ गई, ठीक है ना। फिर विधात्रा आ गया, फिर एव, प्रथमा के बाद कौन सी विभक्ति आई यहाँ पर, ये कौन से शब्द रूप बन जाते हैं, ये बनते हैं, विधात्रा जो शब्द आया है ये आया है तृतीय विभक्ति का, ठीक है ना। तृतीय विभक्ति का नहीं आएगा यहाँ पर, ये द्वितीय विभक्ति का आया है, ठीक है। और इसके अनुसार यहाँ पर जो क्रिया आई है वो इसके अनुसार आई है, कृता, ठीक है। कृता क्या है, कृत प्रत्यय लगा के यहाँ पर शब्द बना के आया है ता, ठीक है। तो ता जहाँ पर शेष रहता है, ये क्रिया जो है ये किसकी है, ये क्रिया कर धातु की है। कर धातु में ता प्रत्यय कृत प्रत्यय लगा के यहाँ पर शब्द बना दिया है कृतः, है ना। इसमें ता शेष रह जाता है, कृत प्रत्यय का क्या शेष रह जाता है, ता शेष रह जाता है, तो शब्द बन जाएगा कृतः। कर धातु जो होती है ना, करती, करोती, करतुम, कुर्तुम, ये शब्द जो शब्द बनते हैं वो क्रिया धातु से बनते हैं, तो इस क्रिया धातु में त्या प्रत्यय लगा के कृतः शब्द बना दिया गया, ठीक है। तो हम ये कौन से शब्द, ये कौन सी विभक्ति, कौन सी वाच्य का शब्द बन गया, ये कर्तवाच्य का। अब कर्तवाच्य को हम चेंज कर देंगे, किसमें चेंज करोगे इसको, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में, ठीक है। तो हम कैसे कर देंगे, देखो इसको हम कर देंगे, पहले तो ये आ जाएगा किसमें, इसको हम जब चेंज करेंगे मयूरा तो मयूरम, ये कैसा हो गया, द्वितीय विभक्ति का हो गया, ठीक है। इसको फिर हम इसमें ले आएंगे विधाता, विधाता के जब रूप चलते हैं तो इसमें जो शब्द बना है विधाता, ये हो गया किसका, प्रथमा विभक्ति का, ठीक है। तो ये बन गया प्रथमा विभक्ति। फिर एव, पक्षी राजा, वन राजा, वा अक्रोत, इसको हमको कुछ नहीं करना, ये जो कहते हो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो कहते रहेंगे पक्षी राजा, वन राजा, दो कहते हो। फिर का, बा अक्रोत हो सकता है, यहाँ पर अक्रोत भी हो सकता है और यहाँ पर कृतवान भी हो सकता है। देखो कृतवान भी हो सकता है, कैसे हो सकता है इसका कृतवान, क्योंकि जो कृत प्रत्यय होता है उसमें ता से कृत प्रत्यय और कृतवधु प्रत्यय दोनों साथ में चलते हैं, है ना। तो इसका क्या बन गया, ये तो लगा कृत प्रत्यय, हम कृतवान प्रत्यय लगाते हैं, सॉरी कृतवधु प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें बान बन जाता है, बान शब्द आखिरी में क्या बन जाता है, बान हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको कृत को हमने कर दिया कृतवान। और इसका अकरोत कैसे हो गया, लोट लकार के अनुसार, ये लोट लकार के अनुसार ये अकरोत हो गया, ठीक है। तो हमको इसमें करना क्या है, मयूरम विधाता, मयूरम शब्द बन गया ये, और इसका हम मयूर का मयूरम कर दिया, इसका हमने विधाता कर दिया। एव, पक्षीराज, वनराज, व अक्रोत, जो कहते हो रहेंगे, इसको हम कृत, अगर यहाँ पर कृता आया तो अब अक्रोत ना करके आप इसको कृतवान कर दीजिए, तो शब्द बन जाएगा कृतवान, ठीक है। समझ गए हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने प्रत्यय जो लगाया है, इनने जो प्रत्यय लगाया है वो यहाँ पर लगाया, इत प्रत्यय लगा दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, जब इसको चेंज करें इत प्रत्यय काय में बदलता था, एक कृतवतु में बदल जाता है, तो कृतवतु में क्या हो जाता है, बाण लग जाता है, तो शब्द बन जाएगा बाण, ठीक है। फिर कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं, सर्वै खगहि को अपि खगः एव वनराजा कर्तुम इच्छति स्म। सर्वै शब्द जो आया है वो कौन सा है, तृतीय विभक्ति है ना। जब सर्वे के रूप हम पढ़ते हैं तो उसमें जो तृतीय विभक्ति आता है वो कैसा आता है, सर्वै, तो इसमें ये कौन सा है, तृतीय विभक्ति। खगई भी तृतीय विभक्ति में आया, जैसे हम पढ़ते हैं बालकई, तो ये भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ये सारे बहुवचन में है ना। सर्वई खगई को अपी, जब हम को अपी को बदलेंगे, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द क्या बनता है, को अपी का, कह अपी, शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह अपी। फिर खगः एव वनराजः कर्तुम इच्छति, ये शब्द लिखा है कर्तुम इच्छति स्म, है ना। इसको चेंज करेंगे, मतलब इसको हम बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, कर्तुम इष्यति स्म, है ना। इसमें तो इसमें लगा ही है तो इसमें तो बनेगा, तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, इसको हम तोड़ लें अगर तो क्या बन जाएगा, कर्तुम इच्छति, इष्यति, ठीक है, इष्यति शब्द बनेगा, ठीक है। और इष्यति के बाद इसमें तो इसमें लिखा है, तो ये तो जो कहते हो रहेगा। अब हमको इसमें देखना है कि हुआ क्या क्या है, पहले तो हम ये देख लें दोनों, सर्वई और खगई ये किसका आया है, तृतीय विभक्ति का आया है, ठीक है ना।
तो यहाँ से हम समझ गए कि ये कौन सा दिया, ये कर्मवाच्य दिया। इस कर्मवाच्य को हमको चेंज करना है किसमें, कर्तवाच्य में। अब कोअपि को हमने जब अलग किया तो बना कह। कह का हम जब द्वितीय रूप लगाएंगे तो वो बन जाता है कम। तो क्या हो जाएगा, कम अपि। खगः, खगः भी क्या है, करता है ना। तो खगः क्या हो जाएगा, खगम में बदल जाएगा, इसका भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। फिर एव, एव ज्यों का त्यों रहा क्योंकि अव्यय है, बाकी सब एक हो जाएंगे। अब पहले हम यहाँ देखने हैं हमने किया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये कौन से में दिया है, ये तृतीय विभक्ति का दिया है। हम इसको समझ गए ना, जब ये तृतीय विभक्ति का दिया है मतलब ये कर्मवाच्य, हम इसको कर्ता, तो इसका कर्ता जो दिया है इसको हम क्या कर देंगे, पहले तो प्रथमा में बदल देंगे। तो सर्वई का प्रथमा क्या होता है, सर्व, ठीक है। और खगई का खगा, है ना। ये जब आप रूप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्या हो गया, सबसे पहले तो हमने इसको चेंज किया, तो इसको हमने क्या कर दिया, पहले में कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमको द्वितीय चाहिए, तो कह का कम हो जाएगा, कह का कम हो जाएगा, ये द्वितीय विभक्ति में कम बन जाएगा, अपि ज्यों कहते, और इस खगम का भी द्वितीय विभक्ति बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा खगम, खगम एव ज्यों का त्यों, वनराजम कर्तुम ज्यों का त्यों। फिर हम ये इच्छते जो दिया है, इच्छते जो दिया, अब हमें इसका क्या चाहिए, इसके अनुसार हमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्रिया चाहिए, है ना। तो क्या कर देंगे हम उसको, इच्छन्ति स्म, क्योंकि ये कायिक में रूप दिए थे, बहुवचन में दिया था, तो हमने इसको बहुवचन जब किया तो शब्द बन जाएगा इच्छतिम इक्ष्यन्ते। ये शब्द बनेगा, इसके अनुसार ही बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा। तो इसके अनुसार जब बदलेगा, तो जब ये प्रथम पुरुष में है तो यहाँ पर ये इच्छन्ति में नहीं आएगा, यहाँ पर भी प्रथम पुरुष आएगा, तो शब्द बनेगा इक्ष्यते, इक्ष्यते इसमें, ठीक है। बाकी शब्दों को तो कैसे किया हमने, एक बार फिर से देखो, ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले दिया है सर्वई खगई, मतलब ये तृतीय विभक्ति लगी है, को अपि खगः एव वनराजा कर्तुम इच्छति स्म। तो कह रहे हैं ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति के बाद यहाँ पर जो लगा खग लगा है ये प्रथमा विभक्ति हो गई, इसके अनुसार ही यहाँ पर क्रिया लगी है, ठीक ना, इसके अनुसार ही यहाँ पर क्रिया लगी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलती, यहाँ पर क्रिया किसकी चलती है, कर्म के अनुसार चलती है। तो कर्म के अनुसार क्रिया ये पहले का है, तो यहाँ पर भी जो क्रिया लगी है वो भी कैसी लगी है, पहले की लगी है, ये आत्मनेपद की ही लगी है, ठीक है। तो हम जब इसको बदलेंगे तो हम इसको किस में बदल देंगे, अब ये कर्मवाच्य में दिया, हम इसको कर्तवाच्य में बदल देंगे। तो कर्तवाच्य में क्या हो जाएगा, सर्वई का तो पहले हो जाएगा सर्व, खगई का खगाह, एक वचन में आ गया क्योंकि ये अब इसके अनुसार क्रिया चलेगी, तो एक वचन आ गया, तो कह का कम हो गया, ये द्वितीय वचन में चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ पर भी खग भी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, खगम, ये दोनों द्वितीय वचन में हो गए। अब द्विवचन में जब ये हो गए, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर लग गई, तो इस द्वितीय विभक्ति से हमको अब कुछ नहीं करना। अब जो कर्म क्रिया चलेगी वो पहली विभक्ति के, तो क्या हो जाएगा, वनराज कर्तुम का कर्तुम रह जाएगा, इच्छति स्म हो जाएगा, बस इतना, ठीक है। ये बदल जाएगा इच्छति स्म में, ठीक है, बस इतना करना है। चलिए लास्ट देखते हैं, कह रहे हैं सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नम कुर्वन्तु। अब इसमें देखो, अब इसमें ये क्या दिया है, सर्वे, ठीक है, मिलित्वा मतलब मिलकर। अब ये जो दिया है सर्वे, ये दिया है प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। प्रथमा विभक्ति के बाद यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाई है इन्होंने, मिलित्वा, मिलित्वा तो एक यहाँ त्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है। फिर क्या है, प्रकृति सौंदर्याय, ये कौन सी षष्ठी विभक्ति लगी है, इसको अभी हमें कुछ नहीं करना है। प्रयत्नम, प्रयत्नम इसका कर्म है, तो प्रयत्नम जो दिया है, प्रयत्नम किस में दिया है, द्वितीय विभक्ति में दिया है। और कुर्वन्तु करेंगे, बहुवचन का रूप है तो करेंगे, ठीक है। अब इसको हम अभी हमको समझ गए कि ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, जब प्रथमा और द्वितीय मिलती है तो कर्तवाच्य बनता है। इस कर्तवाच्य को हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। तो सर्वे का तृतीय विभक्ति होती है सर्वई, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय ज्यों का त्यों। अब हम ये क्या दिया, ये कर्म दिया था, इस कर्म को हम पहले विभक्ति में प्रथमा विभक्ति में चेंज कर देंगे, तो इसकी प्रथमा विभक्ति बनती है प्रयत्न। अगर ये प्रयत्नम बन रहा है तो ये प्रथमा विभक्ति में क्या विसर्ग लग जाएगा, तो बन जाएगा प्रयत्न क्रियते, बस, ठीक है। इसके अनुसार हमने यहाँ पर क्रिया लगा दी, तो ये आत्मनेपद की क्रिया बन गई क्रियते, ठीक है। क्योंकि ये क्रा धातु है, क्रा धातु से कुर्वन्तु बना, और कुर्वन्तु से क्रा धातु से ही क्रियते बन गया, ठीक। तो ये हमने बदल दिया इसको कर्मवाच्य, ठीक है। आपको फिर याद दिला दें कि आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि कर्तवाच्य में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का यूज होता है,
और कर्मवाच्य में तृतीया और प्रथमा विभक्ति का यूज होता है, बाकी कुछ भी कहीं पर नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर ये समझना है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी वाच्य, कर्ता और कर्मवाच्य हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, समास विग्रह समस्त पदम बालिकत, या तो समास का विग्रह करो या उसका समस्त पद लिखो। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं समास विग्रह या समस्त पद कैसे बनाते हैं। पहला दिया है तुच्छ जीवई। ठीक है, ये तुच्छ जीवई जो शब्द आया है, ये देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि किस विभक्ति में है। तुच्छ जीवई जो आया है ये तृतीय विभक्ति में आया है, जैसे हम बालकई लिखते हैं तृतीय विभक्ति में। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इस तुच्छ को भी हम कैसा बना देंगे, तृतीय विभक्ति में ही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तुच्छई जीवई। ठीक है, जो उत्तर पद मतलब जो बाद का जो पद दिया उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इससे ये करना है। तो इसको हमने इसके अनुसार बना दिया, तो इसके अनुसार जब हम बनाएंगे तो ये भी कैसा बन जाएगा, तुच्छई जीवई। ठीक है, ये भी बन जाएगा इसी के अनुसार, तो ये कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार चलेगा ये भी, तो क्या बन जाएगा, तुच्छई जीवई। अगर यहाँ पर ये, क्योंकि ये बहुवचन में दिया, अगर मान लो यहाँ पर एक वचन में दिया होता तो हम इसको क्या कर देते, इसको भी कुछ नहीं करना था ज्यादा, तो हम इसको क्या कर देते, तुच्छः जीवः तई, ये एक वचन में हो जाता। मगर यहाँ पर हमें जो दिया है वो हम पढ़ लेते हैं, तो इसको हम कर लेंगे, ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति में हम क्या कर देंगे, तुच्छई जीवई। जीवों की जो विशेषता बताई है इसमें, है ना, विशेषण विशेष दोनों आए। जीव कैसे हैं, छोटे हैं, जब विशेषण और विशेष बताया जाता है तब उसमें कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। फिर कह रहे हैं वृक्षोपरि, वृक्ष ऊपरी। अब देखो हम जब इसको बोले तो हम क्या बोलेंगे, वृक्ष ऊपर नहीं बोलेंगे, हम इसमें कुछ तो लगाएंगे, कारक चिन्ह कुछ तो लगाएंगे। तो हम कारक चिन्ह क्या लगाएंगे, वृक्ष के ऊपर। जब हम इसको बोलेंगे तो हम ऊपर क्या लगाएंगे, वृक्षोपरि। ये तो हम बोल रहे हैं, मगर जब हम इसको बोले तो क्या हम सिर्फ ऐसा बोल देंगे कि वृक्ष ऊपर, नहीं बोलेंगे, हम इसमें कुछ तो कारक, तो वृक्ष से ऊपर ही लग देंगे, मतलब वृक्ष के ऊपर। इसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह, जब कारक चिन्ह आता है तो कौन सा समास बनता है, तत्पुरुष समास बनता है ना, क्योंकि उसी के अनुसार जब जिस जो भी इसमें कारक चिन्ह लगा, इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति लगी, तो ये कैसा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। तो हम इसको लिखेंगे वृक्षस्य ऊपरी। ठीक है, फिर कह रहे हैं पक्षीराम सम्राट। अब क्या हो गया, ये देखो इन्होंने यहाँ ये समस्त पद है, इसको हम अगर विच्छेद करेंगे तो क्या ये बना है पक्षी सम्राट। तो क्या हम पक्षी सम्राट बोलते हैं, हम बोलते हैं पक्षियों का सम्राट, है ना। तो इसके लिए कौन सी विभक्ति लगा दी है, यहाँ पर भी इन्होंने षष्ठी विभक्ति लगाई है। तो कह रहे हैं पक्षीराम, सभी पक्षियों का, पक्षीराम मतलब बहुवचन का रूप आया, तो क्या आ जाएगा, पक्षीराम सम्राट। और जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे, ये तो देखो यहाँ पर इन्होंने विग्रह करके दिया, विग्रह करके यहाँ समस्त पद बना दिया। तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो इसका सबसे अच्छा एक वो है कि आप जो प्रथम पद में जो आया है ना, तो इसको आप विभक्ति का लोप कर दो बस, तो ये बन जाएगा पूरा समस्त पद बन जाएगा, ये विग्रह बन जाएगा। ठीक है, विग्रह करने के लिए हमको विभक्ति लगानी पड़ती है और समस्त पद बनाने के लिए हमको विभक्ति हटानी पड़ती है। तो इसका पक्षी सम्राट ये समस्त पद हो गया, इसका विग्रह हमने कर दिया पक्षीराम सम्राट, पक्षियों के सम्राट, है ना। तो क्योंकि यहाँ बहुवचन आया है तो हमने षष्ठी लगाई, तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष ही है मगर बहुवचन में है। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्थिता प्रज्ञा यस्य सह। स्थिता प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा कौन होते हैं, योगी लोग जो होते हैं वो स्थिति प्रज्ञा होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं मतलब योगियों के समान वह, इसमें कौन सा आ गया, कोई दूसरी अन्य तीसरे पुरुष की बात, तीसरे अर्थ का आ गया, इसमें तीसरे का अर्थ लगा दे रहे। क्या इस तीसरे का अर्थ कैसे लगाएंगे, जो कैसा हो, स्थिर प्रज्ञा वाला, मतलब योगियों के समान हो जो, तो इसके लिए कौन सा समाज लगता है, बहुब्रीहि समाज लगाते हैं हम, है ना। तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, स्थित प्रज्ञा। ठीक है, समस्त पद जो है स्थित प्रज्ञा, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, जहां पर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम इसमें आ की मात्रा लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, मस्त स्थिर प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाले वह जो है, वो कौन सी होती है, स्थित प्रज्ञा कहलाती है। तो इस अनुसार हमने समस्त पद उसका विग्रह कर दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं अपूर्वम। अपूर्वम, अपूर्वम जहां पर भी आ शब्द आ जाए वहां पर क्या करना है, ना कर देना है, तो ये नए तत्पुरुष समास बन जाता है ना। ना लगा, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें आ का ना कर देंगे तो बन जाएगा ना पूर्वम, है ना। क्योंकि आ शब्द जो संस्कृत में लिया जाता है वो नकारात्मक रूप में होता है, तो इसको हमें ना लगा दिया तो ना पूर्वम, ये नए तत्पुरुष समास बन गया। ठीक, फिर कह रहे हैं व्याघ्र चित्रकऊ। व्याघ्र चित्रकऊ, ठीक है,
मतलब व्याघ्र, व्याघ्र मतलब क्या, सिंह, व्याघ्र मतलब सिंह, चीता मतलब जिसको बोलते हैं, नहीं इसको क्या बोलते हैं, व्याघ्र मतलब सिंह ही होता है, और चित्र मतलब होता है चीता, और कौ मतलब दो, मतलब बाघ और चित्र मतलब दो चीजें, चीता और शेर। तो कह रहे हैं इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या कर देंगे, व्याघ्र चा चित्र का चा, दोनों को अलग अलग, ये क्योंकि ये किस में दिया है, द्विवचन में दिया है, तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है ना, जब जैसे हम बताएं माता पिता, माता चा माता पितरऊ, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे व्याघ्र चित्रकऊ, मतलब दो चीजें दी हैं इसमें, व्याघ्र भी दिया है और चित्रकऊ भी दिया है, तो व्याघ्र चा चित्र का चा, मतलब सीता और चीता और शेर दोनों का दे दिया। ठीक है, इस समाज से, इस तरह से ये कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया। इन्होंने नाम नहीं पूछे हैं कि ये कौन सी समास का, फिर भी हमने आपको नाम यहाँ पर बता दिए। चाहो तो हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहे हैं कि ये कौन सा समास है। सबसे पहले जो कर्मधारय समास आया, क्योंकि इसमें क्या बताया, विशेषण और विशेष दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कौन सी विभक्ति लगाई है, षष्ठी विभक्ति लगाई, तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया ये, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या, यहाँ पर भी इन्होंने विभक्ति लगाई है, ये एक वचन में लगी थी, यहाँ पर ये जो लगी है वो कौन सी वचन में लगी है, बहुवचन में लगी, इसीलिए ये होगा ये षष्ठी तत्पुरुष। फिर स्थिति प्रज्ञा, मतलब किसी तीसरे का बोध जब ये कराते हैं, यस्य सह जहाँ पर आता है, ये भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी यस्य सह आता है, मतलब यहाँ पर तीसरे का बोध करा रहे हैं, तो ये होता है बहुब्रीहि समास, तीसरे का जब आगमन हो जाए। ठीक है, समाज आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर ये कहा जाएगा नए तत्पुरुष समाज, नज तत्पुरुष, क्योंकि इसमें ना आया है। फिर व्याघ्रचा, ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, दोनों में द्वंद्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। उन्होंने नाम नहीं पूछे हैं, फिर भी हमने आपको ये नाम यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये 6 चैप्टर, हालांकि बहुत बड़ा था, इसको इसीलिए हमको इतनी पार्टों में बनाना पड़ा, नहीं तो आप नहीं समझ पाते कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, ओके। जहाँ पर भी आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।